अब देखेंगे हम कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए लव लाइफ। ठीक है, आपकी स्पेशल टॉपिक है और लव लाइफ स्पेशल टॉपिक है टैरो कार्ड में। तो देखते हैं आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है। और बहुत सारे आपके जोडिक साइन के टॉपिक पे मैं रीडिंग करती हूँ, उससे भी देखा करो। वो भी तो आपके कनेक्शन से ही रिलेटेड है, जुड़े हुए हैं। सबको कनेक्ट करिए, उसमें तो ज़्यादा गाइडेंस मिल जाएगी आपको। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए कैप्रिकॉर्न के लव लाइफ में क्या चल रही है। कैप्रिकॉर्न वालों की लव लाइफ में क्या चल रहा है। 4 ऑफ वैंड्स, लगता है कमिटमेंट आपने दे दिया है या सोच रहे हो कमिटमेंट देने के लिए अपने पार्टनर को। अब एक न्यू फेज में जाना चाहते हो, न्यू साइकिल में जाना चाहते हो, मैरिज वाली साइकिल। और कुछ मैरिड वालों के लिए भी है कि जिनकी मैरिज है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम, मतलब कमिटमेंट आप देने की तैयारी कर रहे हो लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या आ रही है, फिनेंशियल क्राइसिस, या तो किसी की अच्छी जॉब नहीं लगी होगी या फिर थोड़ा डिले करके ही मैरिज के लिए रेडी हो जाओगी, थोड़ा वक्त चाहिए। और जो मैरिज पर्सन वाले हैं उनके लव लाइफ, अब देखो मैरिड है वो, इसका ये मतलब नहीं कि वो लव नहीं करते, करते ना हस्बैंड वाइफ। तो सिर्फ नो कांटेक्ट वाले ही प्यार करते हैं क्या। तो थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। अब अभी मैंने कार्ड नहीं निकाले लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ठीक हो जाएगी। पता नहीं ऐसी वाइब्रेशन आ रही है कि ठीक हो जाएगी। देखिए इक्वल गिव एंड टेक, इक्वल गिव एंड टेक मतलब मेहनत कर रहे हो लव लाइफ में, थोड़ी सी मेहनत ताकि कमिटमेंट देने के काबिल बन जाओ। स्ट्रगल कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। और जिनकी मैरिज हो चुकी है उसमें थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है, मेहनत कर रहे हो कि आप अच्छे मुकाम पे पहुंच जाओगे, सभी चीज़ें बैलेंस हो जाएगी, बैलेंस करने का प्रयास कर रहे हो। हाँ थोड़ी बहुत तो उतार चढ़ाव होती है लाइफ में, हमेशा एक जैसे थोड़ी रहती है, थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव होती है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें आ रही हैं। 9 ऑफ सोर्ड, टेंशन में थोड़ा रहते हो, सोचते रहते हो कैसे चीज़ें ठीक किया जाए। लव लाइफ में भी ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि सारी चीज़ों को कैसे मैं ठीक करूँ, कैसे बैलेंस बना कर चलूँ। ऐसा तो नहीं होगा कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाया या नहीं कर पाई, या किसी भी तरह से मनी की प्रॉब्लम हो गई, या किसी भी तरह से कोई भी लॉस होता है फैमिली में, तो रिश्ते टूट तो नहीं जाएंगे। क्या यूनियन होगा, क्या मैरिज तक बात पहुँचेगी, क्या मेरा पार्टनर मुझे कमिटमेंट देगा, क्या मेरा पार्टनर मुझसे शादी करेगा, ऐसी चीज़ों को लेकर डाउट में हो। ठीक है, ऐसा भी लग रहा है कि ये मैरिज आपका 5 या 6 ईयर का हो चुका है। ठीक है, आपकी जो लव लाइफ है वो मैरिज की कंडीशन तक पहुंच चुका है। ठीक है, कम से कम पहुंचा तो सही। हाँ थोड़ी बहुत तो दिक्कत हो रही होगी, कम से कम मैरिज तो करने वाले हैं ना, सोच रहे हैं ना कैरियर में चीज़ें अच्छी हो। डिमांड होगी फैमिली वालों की तरफ से कि आप पहले काबिल बन जाओ, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी चीज़ें चल रही है, लेकिन आपके पार्टनर थोड़े डाउट में हैं, डर रहे हैं, फियर है उनको नींद नहीं आती है। ऐसा लगता है क्या पता कहीं आप रिजेक्ट ना कर दो, कहीं आपका मन ना बदल जाए और आप फैमिली वालों के प्रेशर में हो। ठीक है, अगर फीमेल होगी वो डर रही है, फियर में। मेल पर्सन तो प्रेशर में चल रहा है फैमिली वालों के, और कमिटमेंट देने के फियर में भी वो भी है कि क्या पता मैं सही समय पर कर नहीं पाया तो बाद में मन बदल ना जाए फैमिली वालों का। 4 ऑफ वैंड क्यों है डिवाइन। किंग ऑफ सॉर्ड्स, देखिए आपको क्लैरिटी तो है कि आपको कमिटमेंट देनी ही है अपने पार्टनर को, वो आपका वेट भी करेंगे, लेकिन उनको डर है, नींद हुई है गायब। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको डिस्टेंस में रहने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, उससे भी काफ़ी रूड बने हुए हो। किंग ऑफ कप, देखिए किंग ऑफ कप मतलब मेहनत करोगे कमिटमेंट देने के लिए, अपने लव को सक्सेस करने के लिए आप ज़ोरों शोरों से मेहनत करोगे, कितने भी स्ट्रगल आ जाए, लेकिन आप अपना प्यार, अपने प्यार पे खरे उतरोगे, मेहनत करोगे अपने पार्टनर से
एक होने के लिए, ठीक है। आप उनके साथ गद्दारी नहीं करोगे, आप चाहे जो भी काम हो आप उस पर भी मेहनत करके इस काबिल ज़रूर बनोगे कि उनको कमिटमेंट आप दे पाओ। क्लैरिटी है, आप कोई गिव एंड टेक आप करोगे, मेहनत करोगे, आपके पार्टनर भी आपके लिए रेडी हैं और वो आपको कोऑपरेट करेंगे, ठीक है, वेट करेंगे। दोनों की कंडीशन है, थोड़ी सी इशू है फिनेंशियल चीज़ों को लेकर, या फिर स्टेबल नहीं हो इसके लिए भी थोड़ी रोक ठोक डिस्टेंस बनी हुई है, थोड़ी खिटपिट सी ज़िंदगी है फैमिली वालों की तरफ से। 3 ऑफ कप, देखिए सेलिब्रेशन आएगी, आपको जो डर लग रहा है ना, और आपके पार्टनर को जो फियर है कि चीज़ें ख़राब ना हो जाए, द एम्प्रेस की एनर्जी, तो उसको लेकर फियर में हो, लेकिन ऐसे डरने वाली बात नहीं है, सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। थोड़ी स्ट्रगल है, थोड़ी स्ट्रगल है। इतनी स्ट्रगल इसलिए है ताकि आप मजबूत बन पाओ, लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। देखते हैं आपका फ्यूचर क्या है, फ्यूचर में क्या है। इतने सारे स्ट्रगल तो चल रहे हैं, फ्यूचर में क्या है, एक हो पाओगे, क्या है। देखो द हेरोफेंट, दो आगे, मैं दोनों ले लेती हूँ, पता नहीं क्या है नीचे। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन हेरोफेंट। देखिए ये मैरिज का ही कार्ड होता है हेरोफेंट, ठीक है, स्पिरिचुअल का कार्ड भी होता है। तो ये रिश्ता आप किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते, ना आपके पार्टनर, दोनों इस रिश्ते को जीतना चाहते हो और किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते, ठीक है। द हाई प्रिस्टेस, कुछ चीज़ें हाइड है, और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ चीज़ें हाइड है और कुछ चीज़ें हाइड होने की वजह से भी थोड़ी सी इनसिक्योरिटी बनी हुई है। आपके पार्टनर जो फीमेल होंगी, जैसे मेल पर्सन अगर देख रहे होंगे तो आपके पार्टनर द एम्प्रेस की एनर्जी में है, और उनमें इतनी क्वालिटी है कि आपको उनके जैसे पार्टनर नहीं मिलेंगे, ठीक है। काफ़ी वो ब्यूटीफुल होंगी, इंटेलिजेंट होगी, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, काफ़ी समय आपके साथ रहकर उन्होंने जो आपको प्यार दिया, नर्चर किया और जो सपोर्ट किया है, उससे आप अंदाज़ा लगा चुके हो कि वही आपकी लाइफ के लिए बेहतर है। इसलिए आप इस रिश्ते को या अपने पार्टनर को जाने नहीं देना चाहते, पकड़ कर रखना चाहते हो और कोई भी रिस्क लेने को तैयार हो, ठीक है। द हाई प्रिस्टेस में दिखा रहा है कि काफ़ी इंटेलेक्चुअल पावर उनके पास है और काफ़ी विजडम है, इंटेलिजेंट है, स्पिरिचुअल भी है। तो ऐसे संस्कारी पार्टनर आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए आप थोड़ा सा स्ट्रगल करोगे ही। आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि आप सब ठीक करोगे, थोड़ा डिस्टेंस बनाकर चलोगे, तो थोड़ी सी तकलीफ़ें हो रही है आपके पार्टनर को, लेकिन इतना है उनके अंदर होप, उनका जो सिक्स सेंस है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है और वो बैलेंस कर लेंगे, अभी भी कर लेंगे अपनी लाइफ को डिस्टेंस में रहकर, और फ्यूचर में आपको पूरी लाइफ बैलेंस भी कर सकते हैं, ठीक है। पूरी लाइफ को संभालना भी बहुत ज़रूरी होता है पार्टनर का, ठीक है। सिर्फ मैरिज करना काफ़ी नहीं है, बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, उसमें भी कोऑपरेट करना। कब इंसान की एनर्जी अप डाउन होती है, क्या क्या वो झेलता है, क्या क्या वो सहता है, उसके लिए भी एक पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो हमेशा उसको कंप्लीट फील कराए, ठीक है। इसलिए सोलमेट होते हैं, सोल टू सोल कनेक्शन। चाहे कितनी भी तूफ़ान उसके लाइफ में क्यों ना मची हो, अगर वो पास में आकर 2 मीठी बातें करे तो भी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है, ठीक है। वो फिर से एनर्जेटिक हो जाता है, पावर आ जाती है उसके अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फ्रीक्वेंसी काम करती है आपके सब कॉन्शियस माइंड। उसको अगर फियर में रखो या डर वाली बात करो तो वो और डरेगा, अगर हिम्मत वाली बात करो, पॉजिटिव बातें करो, उत्साह वाली बात करो, अच्छे वाइब्स वाली बात करो, अच्छे वाइब दो, तो वो इंसान भूल जाता है कि मुझे कोई फियर या डर भी है, ठीक है। उसको लगता है कि ये सारी निगेटिविटी ख़त्म हो जाती है। तो ऐसी क्वालिटी आपके पार्टनर के अंदर है। हेरोफेंट की एनर्जी भी बहुत अच्छी होती है और द हाई प्रिस्टेस की, ठीक है। तो हाई प्रिस्टेस आने के बाद, हेरोफेंट आने के बाद किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं है। और रही बात आपके पार्टनर आपसे ट्रू लव करते हैं, ठीक है, और वेट करने को तैयार है, ठीक है। और अगर आप फीमेल हो तो आपके पार्टनर किंग ऑफ कप,
सिक्स ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है, तो आप इन पे भरोसा कर सकते हो, ये हमेशा आपके लिए वफ़ादार रहेंगे, ठीक है। ऐसे कोई नेगेटिव कार्ड नहीं आया है कि किसी भी तरह का स्ट्रगल देखना पड़े या थर्ड सिचुएशन कुछ हो, सिर्फ फिनेंशियल प्रॉब्लम थी और कुछ नहीं था, ठीक है।